हरि ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभा जत भद्रं तन्न आशुभा। प्रियांशु छात्राः अद्य शास्त्री तृतीय वर्षस्य कक्षायाम् अर्थसंग्रहः इति ग्रन्थम् अवलम्ब्य मीमांसकस्य अनुसारे विध्यर्थस्य किं स्वरूपम् इति निरूप्यते। भवन्तः सावधान मनसा श्रूयन्ताम्। यद्यपि विध्यर्थमिदं मीमांसकस्य प्रामुख्यं भजते, तथापि अस्य भाषायां मया कथ्यते। हिंदी भाषायाम् अवलम्ब्य इदानीम् अस्य विध्यर्थस्य स्वरूपं निरूप्यते। तात्पर्यमिदं वर्तते कि पूर्वोक्त अभिप्राय को मीमांसक अभ्यर्थना प्रवर्तना कहते हैं, क्योंकि वह प्रवृत्ति रूप हेतु का ज्ञान रूप विषय है। दूसरा नाम इसका शाब्दी भावना भी है, तथा वह अविधायकत्व संबंध से शब्दनिष्ठ है और उसका शक्तिग्रह विधि, निमंत्रण, आमंत्रण आदि अनुशासन से संभव होता है। इस आशय का इस प्रकार श्लोक में देखा जाता है कि गायें लाने के लिए गुरु शिष्य को आदेश देता है, गाम आनय, अर्थात हे शिष्य तुम लोग गाय को लाओ। इस अर्थ का यह गुरु के मुख से उच्चारित क्रिया का लिंग शिष्य को अध्ययन के प्रवृत्त कराने के लिए शक्ति समवाय संबंध से रहती है, और शिष्य में वह शक्ति तदविधायकत्व, तदबाधक घटित तदबोधकत्व, विचार पितृत्व संबंध से वह उसमें ज्ञान प्राप्त होता है। इस तरह से पुरोहित जी थोड़ा सा लाइट, हाँ। इस तरह से अविधायकत्व संबंध से यह देखा जाना चाहिए कि विध्यर्थ की जो मीमांसा है, विध्यर्थ जो शब्द का स्वरूप है, वह किस रूप में कैसे गुरु से शिष्य में प्रवृत्त होता है। इस तरह से यह प्रवृत्त कराने वाली शक्ति व्यावहारिक जगत में सर्वत्र देखी जाती है। जैसे रजिस्टर्ड शब्द लिपिक को तत्संबंधी विषय में प्रवृत्त कराता है, उसी प्रकार राजशासन संबंधी वाक्यों में प्रवृत्त कराने की अलौकिक क्षमता विद्यमान रहती है, और यही शाब्दी भावना रूपा प्रवर्तना पुरुष प्रवृत्त रूप फल को द्योतित कराती है। अर्थयते कामयते फलम, यह जो वाक्य है अर्थयते काम्यते फलम, इस व्युत्पत्ति के अनुसार यह प्रवर्तना आर्थी भावना रूपा भी है, और यही आर्थी भावना अनुमति से जन्य भी है, और शाब्दी भावना स्वज्ञानाधीन अनुमति जन्य परंपरा संबंध से युक्त भी होता है। ऐसा कहा जाना मीमांसक के अनुसार उचित प्रतीत होता है। न्यायिक भी इस मत को स्वीकार करते हैं। जो न्यायिक लोग हैं वह भी इस मत को स्वीकार करते हैं। जहां विधि वाक्य है वहां आख्यातार्थ रूप आर्थी भावना से विध्यर्थ रूप शाब्दी भावना का अन्वय भी होता है, ऐसा देखा गया। अर्थात स्वज्ञानाधीन अनुमति जन्य संबंध से अर्थ भावना शब्द भावना रूपा बन जाती है। इस प्रकार का बोध विधि वाक्य से होता है। यह मीमांसक का सिद्धांत है।
मीमांसक अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए साहित्य के दृष्टांत का आश्रय लेते हैं। वह इस प्रकार है। साहित्यिक जो शब्द है कि देवदत्त स्वयं अन्वय और व्यतिरेक से वाक्यार्थ के इष्ट साधनत्व को जानकर भोजन बनाने के पश्चात जब उत्सुक होकर भोजन में प्रवृत्त होता है, तब कोई यह नहीं कहता कि देवदत्त तुम भोजन बनाओ, ऐसा नहीं कहता। यदि ऐसा कहा जाए तो वह उपहास माना जाएगा, परंतु नवीन नैयायिक के मत में यह उपहास नहीं है, क्योंकि उनके मत में इस प्रकार के कथन में अर्थ अवश्यम भावी सिद्ध है, अयथार्थता नहीं है। अतः उपहास का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। परंतु मीमांसक के मत में उपहास के उत्पन्न होने में कोई बाधा नहीं है। कारण यह है कि उक्त स्थल में देवदत्त की पाक कर्म में प्रवृत्त अन्वय और व्यतिरेक से अर्थ भावना रूपा संबंध बैठता है। अब विधि वाक्य श्रवण के पश्चात आप्त अभिप्राय शाब्दी भावना रूपा नहीं है। इसी प्रकार शाब्दी भावना रूपी के कारण पाक कर्म का इष्ट साधनत्व भी संपन्न होता है। पाकः करोति, पाक को करता है, करने वाला कर्ता देवदत्त पाकः करोति, पाक स्वयं करता है। इसलिए पाक के अनुसार करोति जो यह क्रिया है उसमें लिंगत्व वचन अविधायकत्व सिद्ध होता है। इस मीमांसक रीति के अनुसार अगर कहा जाए कि शाब्दी भावना रूप के कारण पाक कर्म का इष्ट साधनत्व संपन्न होता है, प्रवृत्त जो ज्ञान है उस ज्ञान को अनुभव गम्य करते हुए पुरुष प्रवृत्त रूप अर्थ भावना का विधि वाक्य के गम्यमान शाब्दी भावना के साथ स्वज्ञानाधीनानुमिति जन्य संबंध अनुमान गम्य नहीं होता है। इस मीमांसक रीति के से शब्द बोध स्वीकार कर लेने पर पूर्वोक्त विधि वाक्य से शब्द का स्वाभाविकता भी सिद्ध होता है। स्वज्ञानाधीन अनुमिति जन्य संबंधत्व शब्द भावना रूपा आर्थी भावना रूपा यह जो अर्थ किया जाता है, इस अर्थ में यह देखा जाना चाहिए कि उच्चारण करने वाला भी उपहास का पात्र तो नहीं है। मीमांसक के मत में विध्यर्थ का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया जाता है, ऐसा कि स्वाध्यायो धेतव्यः इस अध्ययन विधि से क्रियमान धर्मानुष्ठान पूर्वक विध्यर्थ ज्ञान का भाव अगर है तो सफल है, यदि नहीं है तो विफल है। अतएव मीमांसक प्रत्यक्ष अनुमान का प्रामाण्यवादी वैदिकों की शैली को सर्वत्र धर्म मूलक विचार में अपनाया करते हैं। ऐसे ही ईश्वर के विषय में मीमांसक की तटस्थता है। मीमांसक तटस्थ भाव से ईश्वर को स्वीकार करता है। मीमांसक न तो ईश्वर की सिद्धि करते हैं और न ही उसका खंडन करते हैं। उनका यह अभिप्राय है कि वेद से ही सब कुछ सिद्ध हो जाता है। सबर स्वामी, कुमारिल भट्ट प्रवृत्त आदि आचार्यों ने धर्म के तत्व के अवधारण के लिए वेदार्थों का निरूपण किया। फिर भी जब बौद्ध चारवाक आदि नास्तिकों ने वेद पर धर्म पर प्रहार किया, तब इन आचार्यों ने दृढ़तर युक्तियों के साथ नास्तिकों का खंडन भी किया। नास्तिक मत के खंडन में मीमांसक की जैसी दृढ़ भूमिका है वैसी किसी और की नहीं है। इसलिए मीमांसक ईश्वर सिद्धि में तरस्त भाव को अपने आप को रखते हैं। बौद्धों की तरह नैयायिक भी प्रत्यक्ष को ज्ञान ही मानते हैं। वे परता प्रमाण्य के समर्थक हैं, परंतु मीमांसक सर्वत्र इसका खंडन करते हैं। वे स्वतः प्रामाण्य के समर्थक हैं। नास्तिकों के अनुसार वेद के कर्ता
धूर्त भांड और निशाचर है, ऐसा यदि कहा गया तो नैयायिक ईश्वर को वेद का कर्ता मानते हैं। परंतु ऐसा देखा गया कि मीमांसक उसी प्रकार न मानते हुए कहते हैं कि भट्टपाद जी का कथन है, यदि किसी को सर्वज्ञ माना जाए तो बौद्ध आत्मा को सर्वज्ञ मान बैठेंगे। जो भी हो, जहां तक ईश्वर का प्रश्न है वहां मीमांसक का अभिप्राय न तो प्रतिकूल है न अनुकूल ही है। इस विषय में मीमांसक तटस्थ रहते हैं। अब देखा जाए कि भगवत पाद जी का स्वभाव क्या है इस मामले में। तो भगवान श्री शंकराचार्य के आगमन से पूर्व मीमांसकों की जो स्थिति रही, उनके आगमन के पश्चात वह स्थिति कुछ बदल सी गई। क्योंकि पहले तो मीमांसक लोग अपने सिद्धांत में अटल थे, बाद में उनके सिद्धांत में शिथिलता आ गई और उनका यह प्रारंभिक विचार था कि ईश्वर के बिना केवल यथाविहित कर्म के अनुष्ठान से ही लोग इहलौकिक और पारलौकिक फल को प्राप्त कर सकते हैं। किंतु आचार्य शंकर ने देखा कि कालांतर में मनुष्य की मेधा, बल, वीर्य आदि क्षीण हो जाएंगे तथा शास्त्र विहित कर्मानुष्ठान में उनकी श्रद्धा कम हो जाएगी। इसलिए ईश्वर बुद्धि से रहित होने पर मनुष्य नास्तिक बन जाएंगे। और यह सोचकर आचार्य ने मीमांसक की पद्धति में कुछ परिवर्तन सा कर दिया। वो परिवर्तन क्या है? इसलिए हम यह देखते हैं कि श्रौत और अस्मार्थ यागादि कर्म में ईश्वर संबंध स्थापित किया गया। इसलिए हम यह भी देखते हैं कि यजमान सोम याग और 10 पूर्ण याग में मैं अग्नि का आधान करता हूं, ऐसा वाक्य बोलता है। अहम अग्निम आधानम करोमि, मैं अग्नि का आधान करता हूं। अग्नि आधानम भवति। यह संकल्प करके आगे कहता है कि यह मैं परमेश्वर की प्रीति के लिए करता हूं, अपने लिए नहीं करता हूं। इदम अग्नये इदम न मम, इदम वायवे इदम न मम, इदम प्रजापते इदम न मम। यह संकल्प करके आगे कहता है कि श्राद्ध आदि क्रिया में श्राद्ध कर्ता अग्नि में हवि प्रदान करते समय यह कहता है कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। हविदान के पश्चात यजमान इदम विष्णु चक्र में त्रिधारि पदम, इस मंत्र को कह करके जन्मे माता प्रलोभ चरति, इस मंत्र को हवन करता है और भोजन करते समय कहता है प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा इत्यादि। यह कहता हुआ आहुति देकर के ब्रह्मणि आत्मा अमृतत्वाय, यह मंत्र से हृदय स्पर्श करके भोजन कराता है। ब्रह्मणि आत्मा अमृतत्वाय। यद्यपि मीमांसक के मत में श्राद्ध अथवा भोजन के साथ ब्रह्म का कोई संबंध नहीं है, फिर भी यागिक लोग इनका आचरण करते हैं। अब इस प्रकार श्रौत और स्मार्त सूत्रकार परस्पर अपने आप को समन्वय स्थापित करते हुए स्नान दानादि काल में भी लोग ईश्वर का आचमन करते हैं, ऐसा अनुमान करते हैं। भगवान शंकराचार्य के काल से ही इस प्रकार की प्रथा चल रही है और आज भी है। इस प्रकार अगर हम देखते हैं कि वेद को अपौरुषेय मानने वाले वेद से ही प्रमाण देते हैं और कहते हैं कि तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः ऋतः सामान्य जग्गिरे छंदांसि जग्गिरे तस्मात् यजुः तस्माद् अजायत त्रयो वेदा अजायन्त अग्नेः ऋग्वेदः वायोर यजुर्वेदः और आदित्यात् सामवेदः। अर्थात यज्ञ से ऋक् साम आदि वेद उत्पन्न हुए, अग्नि से ऋग्वेद की, वायु से यजुर्वेद की और आदित्य से सामवेद की उत्पत्ति हुई। यदि वेद को अपौरुषेय कहा जाए तो श्रुति विरोध उपस्थित होगा, अतः वेद को पौरुषेय मान लेना चाहिए। परंतु वेद के अपौरुषेयत्व में विश्वास करने वाले कहते हैं कि उपरयुक्त स्थल में श्रुति विरोध नहीं है।
क्योंकि जगगिरे अर्थात यह जो जगगिरे का अर्थ करते हैं कि जगगिरे यानी उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं है, अपितु प्रादुर्भूत हुआ, प्रादुर्भूत हुए ऐसा अर्थ है। फिर प्रश्न उपस्थित होता है कि कहां से प्रादुर्भूत हुए, ऐसा अर्थ है। तो फिर प्रश्न उपस्थित होता है कि कहां से, तो इसका उत्तर यह है कि परमेश्वर से, परमेश्वरात्। परमेश्वर नित्य है, अतः वेद भी नित्य है, श्रुति भी इसका समर्थन करती है। तो आर्थी भावना, शाब्दी भावना को लेकर के भी अगर वेद विषयक पौरुषेयत्व विषय में चिंतन करते हैं तो यह सिद्ध होता है कि ईश्वर सतत नित्य सनातन है और उससे उत्पन्न जो हमारे शास्त्रादि वेदादि शास्त्र है यह भी नित्य है, ऐसा मानना चाहिए। अब इस मूल के मूलार्थ को ध्यान में रखते हुए पुनः अग्रिम कक्षा में अपूर्व सिद्धांत का प्रतिपादन करेंगे। तो आज हम इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।